अतरंगी सहेलियां। शंकर एक गरीब किसान है। वह बहुत मेहनत करता व अपने परिवार को चलाता। उमा शंकर की पत्नी उसका हाथ बटाने के लिए अक्सर खेत में उसके साथ काम किया करती थी। अरे ओ उमा, आज क्या लाई हो तुम? उमा की पड़ोसन ने पूछा। उमा हिचकिचाते हुए बोली, आज हम घर से ही भोजन करके आए हैं, वह घर ही जाकर खाएंगे। अरे भाग्यवान, तुमने झूठ क्यों कहा? अरे जो लाई हो बता देती, इसमें शर्माने की क्या बात है? शंकर उमा से बोला। क्या कह देती? उमा बड़े ही गुस्से से बोली कि सूखी रोटी और प्याज लाई हूँ। तुम्हारे साथ तो यह भी मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। हाँ। शंकर चुपचाप धान काटने लगता है। उमा काम करते हुए अपनी पड़ोसन सहेली से बोली, तुम क्या लेकर आई हो? दिव्या हिचकिचाते हुए बोली, हम भी घर से ही खाकर आए हैं और घर ही जाकर खाएंगे। आज खेत में उतना काम भी नहीं है। क्यों जी? दिव्या अपने पति को कोहनी मारते हुए कहती है। अरे भाग्यवान, तुमने झूठ क्यों कहा? क्या कहती कि सूखी रोटी और प्याज लाए हैं? तुम्हारे साथ तो यह भी मिलना बड़ी बात है। तभी जोरों की वर्षा होने लगती है। इतनी जोरों की वर्षा? अरे भाग्यवान, हाथ थोड़ा जल्दी चलाओ। अगर बारिश की बूंदें लग गई तो सारा धान खराब हो जाएगा। कुछ देर में वर्षा बंद हो जाती है। वह देखते ही देखते शंकर और उमा व दिव्या और सोहन काफी गेहूं काट लेते हैं। अरे दिव्या, तुम अभी तक गई नहीं? उमा ने पूछा। हाँ, थोड़ा वर्षा की वजह से सोचा थोड़ी और देर काम कर लें। दिव्या बोली। उमा, मुझे भूख लगी है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर खाना खा लेते हैं, तब गेहूं काटेंगे। चुप रहो, अभी नहीं, देखते नहीं वह यही है, उमा ने कहा। इस तरह दिन बीत जाता है। दोनों बिना खाए ही घर वापस लौट जाते हैं। अगली सुबह दिव्या उमा से बोली, उमा, हम पास के गांव में अपने रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। वे बहुत ही बड़े जमींदार हैं। उनकी बेटी का विवाह है। हम 2-3 दिन में आ जाएंगे। तब तक तुम हमारी गऊओं को देखते रहना। उमा हंसकर बोली, हाँ, ठीक है, देखती रहूंगी। वैसे मुझे भी जाना था। हमारे एक रिश्तेदार गांव के सरपंच हैं। उनके बेटे का विवाह है। पर सरपंच हैं तो क्या हुआ, हम क्या किसी से कम हैं? मैंने तो कह दिया, अगर तांगा नहीं भेजोगे तो नहीं आऊंगी। हाँ। उमा ने बड़े घमंड से कहा। तांगा? क्या वे तुम्हारे लिए तांगा भेजेंगे? दिव्या ने बड़े ही चौंकते हुए पूछा। भेजेंगे क्यों नहीं, मैं उनकी बुआ की लड़की हूँ। बहुत ही खास रिश्ता है हमारा। दिव्या छोटा सा मुंह लेकर अंदर चली जाती है। अरे भाग्यवान, तुमने झूठ क्यों कहा? हमारा तो ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं जो सरपंच हो। अजी, तुम अंदर चलो, तुम्हें कुछ नहीं पता। गाय तो बहाना था। वह मुझे सिर्फ यह बताने आई थी कि वह जमींदार के घर शादी में जा रही है। मैंने भी कह दिया कि हमारे भी रिश्तेदार सरपंच हैं। बाद में कह दूंगी कि मैं नहीं गई, मेरे पास समय नहीं था। उमा ने हंसते हुए कहा। समय बीतने लगता है। दोनों एक दूसरे से खुद को बेहतर बताने के लिए झूठ पर झूठ बोलती जाती हैं, जिसका हर जाना दोनों के पतियों को चुकाना पड़ता है। एक रोज दिव्या अपने घर की सफाई कर रही थी। क्या बात है, आज घर की सफाई हो रही है? उमा ने ताना मारते हुए पूछा। हाँ, मेरे बेटे का जन्मदिन है, जिसके लिए मैंने सभी को न्योता दिया है, इसलिए घर की सफाई कर रही हूँ। तुम भी आना। मुझे माफ करना, मुझे अभी याद आया कि कुछ जरूरी काम से हमें शहर जाना है। शहर? दिव्या ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, शहर। अगले हफ्ते मेरी बिटिया का जन्मदिन है। उसी की तैयारी के लिए कुछ सामान शहर से लाना है, उमा ने बड़े ही घमंड से कहा। दिव्या मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। क्या हुआ भाग्यवान? कहती है अपनी बिटिया के जन्मदिन पर शहर से सामान लेकर आएगी। देखो जी, मुझे नहीं पता कि कैसे आएगा, पर मेरे बेटे के लिए शहर से सामान लेकर आओ। दिव्या गुस्से में बोली। पर क्या सामान आएगा? दिव्या के पति ने पूछा। मुझे नहीं पता, कुछ भी लेकर आओ, पर शहर से ही आना चाहिए, दिव्या ने लड़ते हुए कहा। उधर शंकर उमा से कहता है।
भाग्यवान, तुमने झूठ क्यों कहा? अरे हम शहर कहाँ जाने वाले हैं, और ना ही हमारी बिटिया का जन्मदिन है अगले सप्ताह। देखो जी, मैं क्या कहती हूँ, क्यों कहती हूँ, यह तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। तुमने देखा नहीं कि किस प्रकार उसने मुझे अंत में कहा कि तुम भी आ जाना? क्या यह बात मुझे पहले नहीं कह सकती थी? नहीं जाना मुझे उसके बेटे के जन्मदिन पर, इसलिए मैंने उनसे झूठ कहा। हाँ, उमा गुस्से से बोली। कुछ दिन बीत जाते हैं। दिव्या ताना मारते हुए उमा को कहती है, उमा, तुम शहर नहीं गई? तुम्हारी बेटी का जन्मदिवस नजदीक ही है, क्या मुझे बुलावा नहीं भेजेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं भेजूंगी। मैंने तो सारे गांव को ही न्योता भेजा है। उमा हिचकिचाते हुए बोली। वह अंदर चली गई। अरे भाग्यवान, तुमने झूठ क्यों कहा? शंकर ने झुंझलाते हुए कहा। चुप रहो तुम कुछ नहीं देखते। उसने मेरा मजाक उड़ाया। तो क्या अब तुम पैसे उड़ाओगी, सारे गांव को खिलाओगी? अरे झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। शंकर ने बड़े ही गुस्से से कहा। उधर खिड़की पर खड़ी दिव्या सब सुन रही होती है। अच्छा, झूठ कहा इसने मुझसे, अब मजा चखाती हूँ इसे। अब हर समय दिव्या उमा को ताना देती रहती। क्यों उमा, जन्मदिवस की तैयारियां कैसी चल रही हैं? वह कहकर दिव्या मन ही मन मुस्कुराती। अब उमा को पछतावा होने लगा। क्यों मैंने उससे झूठ कहा, अब मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। यह सोच मन ही मन उमा बहुत ही दुखी होती है। उसे ऐसा देखकर शंकर उमा को समझाता है। देखो, हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम जैसे हैं हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए। झूठ आखिर झूठ ही होता है। यह सुन उमा रोने लगती है। वह शर्मिंदा होती है। वह अपने पति से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी भी कोई दिखावा या झूठ नहीं बोलूंगी। उमा, तुम्हारी तैयारियां हुई नहीं? दिव्या ने फिर ताना मारते हुए कहा। उमा अंदर जाती है। वह मिश्री के कुछ दाने लेकर आती है। यह लो, भगवान का प्रसाद, मेरे पास यही है तुम्हें खिलाने के लिए। उमा ने बड़े ही संतोष से कहा। वह अंदर चली गई। दूर खड़ा शंकर यह सब देख रहा था। वह मन ही मन मुस्कुराया कि अब उमा कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। दिव्या बड़ी ही हैरानी से यह देख रही थी। तभी दिव्या का पति वहां आता है और कहता है, लगता है उमा सुधर गई, अब तुम भी सुधर जाओ। दिव्या भी शर्मिंदा होती है। वह मुस्कुराते हुए अपना सिर हामी में हिलाती है।